भगवान गौतम बुद्ध, जिन्होंने अपने महान विचारों और उपदेशों से दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया और समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने में अपना अहम योगदान दिया। गौतम बुद्ध द्वारा दिए उपदेशों को मानकर कई लोग न सिर्फ अपने जीवन में सफल हुए, बल्कि उनके मन में समाज के प्रति प्रेम, सद्भाव की भावना का भी विकास हुआ। महात्मा गौतम बुद्ध का पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध था। उनका जन्म 483 और 563 ईस्वी पूर्व के बीच कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। आपको बता दें कि कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी को अपने पीहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और उन्होंने एक बालक को जन्म दिया था। आपको बता दें कि उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य के राजा थे। परंपरागत कथाओं के मुताबिक उनकी माता माया देवी थी, जो कोली वंश से संबंधित थी, जिनका सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। जिनके नाम का अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। वहीं इनके जन्म के समय एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक एक महान राजा या किसी महान धर्म का प्रचारक होगा। वहीं जब राजा शुद्धोधन को इस भविष्यवाणी के बारे में पता चला, तो वे काफी सतर्क हो गए और उन्होंने इस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए अथक प्रयास किए, क्योंकि सिद्धार्थ के पिता चाहते थे कि वे उनके राज्य सिंहासन को संभाले और अपने पुत्र के कर्तव्य को पूरा करें। वहीं इसलिए वे उन्हें अपने राजमहल से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। बालक सिद्धार्थ का मन बचपन से ही इन आडंबरों से दूर ही था, इसलिए राजा की काफी कोशिशों के बावजूद भी सिद्धार्थ ने अपने पारिवारिक मोह माया का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध शुरू से ही दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। एक कहानी के मुताबिक जब इनके सौतेले भाई देवव्रत ने एक पक्षी को अपने बाण से घायल कर दिया था, इस घटना से गौतम बुद्ध को काफी दुख हुआ था, जिसके बाद उन्होंने उस पक्षी की सेवा कर उसे जीवन दिया था। पारिवारिक मोह को त्याग कर सिद्धार्थ ने लिया सन्यासी बनने का फैसला। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ का मन शिक्षा में लगाया, जिसके चलते सिद्धार्थ ने विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी। यही नहीं, गौतम बुद्ध को वेद उपनिषदों के साथ युद्ध कौशल में भी निपुण बनाया गया। सिद्धार्थ को बचपन से ही घुड़सवारी सवारी का शौक था। वहीं 16 साल की उम्र में उनके पिता ने सिद्धार्थ की शादी राजकुमारी यशोधरा से कर दी, जिससे उन्हें एक बेटे पैदा हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। गौतम बुद्ध का मन गृहस्थ जीवन में लगाने के लिए उनके पिता ने उन्हें सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई। राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे सिद्धार्थ के लिए 3 रथुओं के हिसाब से 3 महल भी बनाए थे, जिसमें नाच गान और ऐशो आराम की सभी व्यवस्थाएं मौजूद थी। लेकिन ये चीजें भी सिद्धार्थ को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकी। एक बार जब महात्मा बुद्ध दुनिया को देखने के लिए सैर करने निकले, तो उन्हें एक बूढ़ा दरिद्र बीमार मिला, जिसे देखकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया और वे उसके कष्ट के बारे में सोचते रहे। इस तरह दयालु प्रवृत्ति होने की वजह से उनका मन संसारिक मोह माया से भर गया। वहीं एक बार भ्रमण के दौरान ही सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा, जिसके चेहरे पर संतोष दिखाई दिया, जिसे देखकर राजकुमार सिद्धार्थ काफी प्रभावित हुए और उन्हें सुख की अनुभूति हुई। वहीं इसके बाद उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन से दूर जाने और अपनी पत्नी और अपने बच्चे का त्याग करने का फैसला लिया और तपस्वी बनने का फैसला लिया, जिसके बाद वे जंगल की तरफ चले गए। कठोर तपस्या करके प्रकाश और सच्चाई की खोज गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने जब घर छोड़ा था, तब उनकी आयु महज 29 साल थी। इसके बाद उन्होंने जगह जगह ज्ञानियों से ज्ञान लिया और तप के मार्ग की महत्ता को जानने की कोशिश की। इसके साथ ही उन्होंने आसन लगाना भी सीखा और साधना शुरू की। सबसे पहले वो वर्तमान बिहार के राजगीर स्थान पर जाकर मार्गों पर भिक्षा मांगकर अपना तपस्वी जीवन शुरू किया। वहीं इस दौरान राजा बिंबिसार ने गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को पहचान लिया और उनके उपदेश सुनकर उन्हें सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके अलावा कुछ समय के लिए वे आंतरिक शांति की खोज में वो पूरे देश के घूमकर साधु संतों से मिलने लगे। उस दौरान उन्होंने भी एक साधु की तरह भोजन का त्याग कर जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया।
इस दौरान वे शरीर से काफी कमजोर हो गए, लेकिन इन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि अपने शरीर को तकलीफ देकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और फिर उन्होंने सही तरीके से ध्यान लगाना शुरू किया, जिसके बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अति किसी बात की अच्छी नहीं होती और अपने ईश्वर के लिए खुद को कष्ट देना अपराध है। यही नहीं, इस सत्य को जानने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने तपस्या और व्रत के तरीकों की निंदा भी की। भगवान गौतम बुद्ध को हुई ज्ञान की प्राप्ति। एक दिन गौतम बुद्ध बौद्ध गया पहुंचे। वे उस दौरान बहुत थक गए थे। वैशाखी पूर्णिमा का दिन था। वे आराम करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान लगाने लगे। इस दौरान भगवान गौतम बुद्ध ने यह प्रतिज्ञा ली कि जब तक उनको सत्य की खोज नहीं हो जाती, तब तक वो यहां से नहीं हिलेंगे। 49 दिनों के ध्यान के बाद उन्होंने एक दिव्य रोशनी उनकी ओर आती हुई दिखी। यह गौतम बुद्ध की खोज का नया मोड़ था। इस दौरान उन्होंने इसकी खोज की थी कि सत्य हर मनुष्य के साथ है और उसे बाहर से ढूंढना निराधार है। इस घटना के बाद से उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। वहीं उस वृक्ष को बोधि वृक्ष और उस जगह को बोध गया कहा जाने लगा। उस समय आम लोगों की भी पाली भाषा थी। यही वजह थी लोगों ने इसे आसानी से अपना लिया, क्योंकि अन्य प्रवर्तक उस दौरान संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिसे समझना लोगों के लिए थोड़ा कठिन था। इस वजह से भी लोग गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हुए। देखते ही देखते बौद्ध धर्म की लोकप्रियता लोगों के बीच बढ़ती गई। वहीं इसके बाद भारत में कई अलग अलग प्रदेशों में कई हजार अनुयायी फैल गए, जिनसे उनके संघ का गठन हुआ। वहीं इस संघ ने बौद्ध धर्म के उपदेशों को पूरी दुनिया में फैलाया, जिसके बाद बौद्ध धर्म की अनुयायियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई। गौतम बुद्ध ने लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलकर सरल मार्ग अपनाने का ज्ञान दिया। आपको बता दें कि किसी भी धर्म के लोग बौद्ध धर्म अपना सकते थे, क्योंकि यह सभी जाति धर्मों से एकदम दूर था। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का रूप माना गया था, इसलिए इन्हें भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। इसके अलावा बौद्ध धर्म की इस्लाम में भी अपनी एक अलग जगह थी। बौद्ध धर्म में अहिंसा को अपनाने और सच्चाई के मार्ग पर चलकर सभी मानव जाति एवं पशु पक्षी को समान प्रेम का दर्ज देने को कहा गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध के पिता और उनके बेटे राहुल दोनों ने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था। गौतम बुद्ध के उपदेशों एवं प्रवचनों का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा सम्राट अशोक ने किया। दरअसल कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से व्यथित होकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को अपनाते हुए इन उपदेशों को अभिलेखों द्वारा जन जन तक पहुंचाया। यही नहीं, सम्राट अशोक ने विदेशों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गौतम बुद्ध की दी गई शिक्षा। गौतम बुद्ध ने तत्कालीन रूढ़ियों और अंधविश्वासों का खंडन कर एक सहज मानव धर्म की स्थापना की। उन्होंने कहा कि जीवन संयम, सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए पवित्र और सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कर्म, भाव और ज्ञान के साथ सम्यक की साधना को जोड़ने पर बल दिया, क्योंकि कोई भी अति शांति नहीं दे सकती। इसी तरह पीड़ाओं तथा मृत्यु भय से मुक्ति मिल सकती है, और भय मुक्ति एवं शांति को ही उन्होंने निर्वाण कहा है। उन्होंने निर्वाण का जो मार्ग मानव मात्र को सुझाया था, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना आज से 2500 वर्ष पूर्व था। मानवता की मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए उन्होंने स्वयं राजसी भोग विलास त्याग दिया और अनेक प्रकार की शारीरिक यंत्रणाएं झेली। गहरे चिंतन, मनन और कठोर साधना के पश्चात ही उन्हें गया में बोधिवृक्ष के नीचे तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था और उन्होंने सर्वप्रथम 5 शिष्यों को दीक्षा दी थी। गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण, डेथ। 80 साल की आयु में गौतम बुद्ध ने अपने निर्वाण की घोषणा की थी। समाधि धारण करने के बाद गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने बौद्ध धर्म का जमकर प्रचार प्रसार किया था। उस दौरान महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई और बड़े स्तर पर लोगों ने बौद्ध धर्म के उपदेशों का अनुसरण भी किया। भारत के अलावा भी चीन, थाईलैंड, जापान, कोरिया,
मंगोलिया, बर्मा, श्रीलंका जैसे देशों ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म का प्रचार, प्रमोशन ऑफ बौद्ध धर्म, तत्पश्चात अनेक प्रतापी राजा भी उनके अनुयायी बन गए। उनका धर्म भारत के बाहर भी तेजी से फैला और आज भी बौद्ध धर्म